रोहन, सर आप? कोर्ट में तुम्हारे केस की अपील मंजूर हो गई है। इसी महीने की 13 तारीख को सुनवाई है। 1 मिनट। कल मुबारक हो आपको भी सर। और तुम्हारा फैसला भी इसी तारीख में होगा। मैं कोर्ट के सामने ऐसी सच्चाई रखने वाला हूं जिसके जानते ही कोर्ट अपने फैसले पर शर्मिंदा हो जाएगा और तुम्हें बाइज्जत रिहा करेगा। सर मैंने तो जिंदगी की हर उम्मीद छोड़ दी थी, आपने जान फूंक दी मेरे अंदर। मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम पर कोई एहसान नहीं। हमें ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि कानून की किसी भी गलती से भले कोई गुनहगार बच निकले, लेकिन बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए। इन पेपर्स पर साइन करता हूं। जजमान, सगाई के मुहूर्त का योग इसी सप्ताह बन रहा है। दिन बुधवार 13 सितंबर शाम 7:39 का मुहूर्त बहुत शुभ है। Yeah, David, I think so too. Yeah. It's definitely the 13th of September. मुबारक हो मिस्टर मालिया। Thank you. आप बहुत जल्द शादी के खूबसूरत बंधन में बंधने वाले हैं। Thank you. Thank you. आप बहुत खुश नसीब हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनका प्यार अपनी मंजिल तक पहुंचता है। खैर, मैं तो आपकी खुशी को डबल करने आया हूं। 13 सितंबर की शाम को आपकी सगाई है और सुबह आपके दोस्त रोहन के केस की सुनवाई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस खुशी के मौके पर आपका अजीज दोस्त रोहन भी शामिल होगा। Good. खैर, मिठाई खाइए। मिस्टर मालिया, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। Thank you. Thank you. मालिया साहब, कैसा लग रहा है आपको ये सब कुछ सुनकर? आपने कुछ कहा नहीं। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको। जी। आप तो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता जी। है। मिस्टर मालिया, ये तो कुछ भी नहीं। मैं ये सोच रहा हूं कि उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब सांझ को पहनाने के लिए आपके हाथ में सगाई की अंगूठी होगी और मैं रोहन को लेकर वहां पहुंचूंगा। भाई, उस वक्त आपका क्या हाल होगा? आप कैसे संभालेंगे अपने आप को? अरे 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 अरे, लगता है आपके मिठाई फंस गई। Okay, thanks. Thanks. एनीवे मिस्टर मालिया, 13 सितंबर को मिलते हैं। Sure. Sure. और हाँ मिस्टर मालिया, अब मुझे यह बोलने की जरूरत नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो होने वाला है। इस वक्त जरूरत है होश में रहने की। और तुम लोग सारे शराब पी रहे हो। जानते हो कितने पैसे दिए मैंने तुम्हें? जानते हो ना? मलिया साहब, छह गोली है इसमें। दो गोली तुम तीनों के हिस्सों की। मेरी सगाई में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोर्ट की तारीख तुम लोग कैसे आगे ले जाते हो और तुम जानो, अगर मेरे खेल में कोई गड़बड़ हुई तो मैं जेल तो जाऊंगा ही, लेकिन तुम तीनों को जान से मार के सुकून के लिए यही रास्ता बेहतर है। ये लीजिए सर, सरकारी वकील ने अपना पैतरा खेल दिया। मेडिकल लगाकर उन्होंने कोर्ट की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की है। पैरालिटिक स्ट्रोक की वजह से उनके जिस्म का दायां हिस्सा काम नहीं कर रहा है।
इस हाथ में रिवॉल्वर उठाने की जान कहां से आई? मेडिकल रिपोर्ट में पैरालिटिक स्ट्रोक के बाद यह हाथ नाकाम हो चुका है। शुगर 200 से ऊपर है, जो तुम्हारी किडनी के लिए ठीक नहीं। 110 से नीचे तुम्हारा ब्लड प्रेशर नहीं होता, जो तुम्हारे दिल और दिमाग के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसे में विस्की पीने का मतलब समझते हैं आप? देखो तुम ये जो डॉक्टर वर्मा, मिस्टर कुलकर्णी का चेकअप कीजिए और इन्हें बताइए कि इन्हें कहां कहां और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग मुझे जानते नहीं, एक एक को देख लूंगा। छोड़ो मुझे। ये क्या लगा रखा है? शहर के सबसे बड़े लॉयर को चट्टी में लगा रखा है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? सरकारी खर्चे पर तेरा मेडिकल चेकअप करवा रहा हूं। कहीं तू भी सरकारी वकील की तरह झूठी रिपोर्ट लगाकर तारीख ना बढ़वा ले। ये सब गलत कर रहे हो तुम। सिंधिया, मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाकर क्या करेगा कोर्ट में? क्या करेगा तू कोर्ट में? हाँ, क्या करेगा? झूठ और फरेब का खेल बहुत खेल लिया तूने। अब तुझे मैं उसी कोर्ट में नंगा करूंगा। नंगा। रोहन पोदार की चार्जशीट देख लिया मैंने। उसे बचाने के लिए तूने जो दलीलें रखी हैं, सब जानता हूं मैं। तू अदालत में रोहन पोदार को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे फंसाने के लिए खड़ा था। इस केस में तूने सरकारी वकील का साथ दिया है। अरे तू एक ऐसा डॉक्टर है जिसने अपने ही मरीज को जहर देकर मार डाला। साइन कर। कोर्ट की तारीख और फैसले तक शहर से भागने की कोशिश मत करना, वरना तेरी मौत के बाद कोर्ट से एक तारीख मुझे लेनी पड़ेगी। मिस्टर सिंधिया, देव माल्या। हाँ बोलिए माल्या साहब, कैसे याद किया? मैं सोच रहा हूं ये लुका छुपी का खेल बहुत हो गया। क्यों ना एक बार खुलकर मिले, बेहतर होगा। मुझे मालूम था कि आपके यहां से इस तरह का फोन आने वाला है। अच्छा बताइए, कब और कहां मिलना है? माल्या साहब, आपकी ये अदा मेरी समझ में नहीं आई। मिलने के लिए ये जगह क्यों चुनी? ऊंचाइयों पर खड़े रहकर बात करना अच्छा लगता मुझे। अच्छा शौक है आपका, फरमाइए। रोहान के केस से हाथ खींचने का क्या लोगे? कितना चाहिए बोलो। मैं जानता था कि मैं आपको एक दिन इस हालत में लाके खड़ा कर दूंगा। आपने अपनी बाजी खेल ली मिस्टर माल्या, अब कानून अपनी बाजी खेलेगा। कानून? क्रेजी। सिंधिया, ये बाजी खेलकर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। जिंदगी में आज तक मैं हारा नहीं और जीतूंगा मैं अब भी। देव माल्या से हाथ मिलाओगे तो नुकसान से बच जाओगे।